अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं देहरादून में कल से इन्वेस्टर्स समिट होना है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी एफआरआई पहुंचे हुए हैं, जहां पर सीएम समिट की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं बताते चले आपको कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले निवेशक उत्तराखंड सरकार की योजनाओं और पहाड़ की संस्कृति से प्रभावित हो सके, ये पूरी कोशिश है। और आपको बताते चलें कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, उस मुख्य हॉल की व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समेत सभी जो अफसर हैं वो मौजूद हैं और मंत्री गणेश जोशी भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। और इस दौरान देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और साथ ही तमाम और भी जो मंत्री हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हालांकि समिट की तैयारियों का जायजा ले रही हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि 8 दिसंबर और 9 दिसंबर उत्तराखंड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जा रहा है कि देश विदेश के जो निवेशक हैं वो इन्वेस्टर समिट में आएंगे। और इन्वेस्टर समिट में ये लक्ष्य रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक पहुंचे, ताकि उत्तराखंड का और विकास हो सके, रोजगार और अधिक से अधिक अवसर मिल सके। उत्तराखंड के लोगों को एक तो उनकी आर्थिकी व्यापार बढ़ेगा, हमारे नौजवान युवा साथियों को रोजगार मिलेगा, और साथ ही ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, लॉजिस्टिक का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फार्मा सेक्टर है, एडवेंचर टूरिज्म है, एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग का है, हॉर्टिकल्चर है, और हेल्थ एजुकेशन के सेक्टर हैं। सभी सेक्टरों में लोग आ रहे हैं। रियल एस्टेट का सेक्टर है और अपार संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर है, क्योंकि 7000 एकड़ का लैंड बैंक हमने बनाया है। इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर अच्छा माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, एनसीआर के पास है। देहरादून और पंतनगर के दोनों एयरपोर्ट हम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 13 के 13 जिलों में हेलीपोर्ट बन रहे हैं। हवाई सेवा हमारे देहरादून के लिए देश की 37-38 लगभग 40 के लगभग उड़ानें आज देश के प्रमुख शहरों से चल रही हैं। मोटा जुड़ गए हैं, सुनील जरा बताइएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी एफआरआई पहुंचे हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल चांदनी, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये वही हॉल है, मुख्य हॉल, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होना है। आप देख सकते हैं जिस सीट पर मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री उसकी बगल की सीट पर होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर वो तमाम उद्योगपति भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे जिनको इस इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित किया गया है, और कोशिश ये है कि इसको भव्य और दिव्य बनाया जाए। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो मंच की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर मंच को भव्य तरीके से सजाया गया है। मुख्यमंत्री ने अभी इसका डेमो यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंट किया गया। जो फुटेज, जो वीडियोज़ कल रिलीज़ किए जाने हैं, उनको अभी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर देखा, और इन तमाम कार्यक्रमों की मुख्यमंत्री अभी फौरी तौर पर एक समीक्षा कर रहे हैं। ये जो पूरा हॉल है करीब 10,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी का है। हॉल की व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से की गई हैं कि अलग अलग कैटेगरी में इस पूरे हॉल को डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी है जिसमें प्रधानमंत्री बैठेंगे, मुख्यमंत्री बैठेंगे और कुछ चुनिंदा जो उद्योगपति होंगे जिनकी संख्या 100 से 150 के बीच होगी, वो प्लेटिनियम गैलरी में बैठेंगे, जिस गैलरी से अभी आप ये पूरा दृश्य देख रहे हैं। और इसके बाद जो सेकंड गैलरी होगी वो डायमंड गैलरी होगी, जिसमें 200 से 250 के आसपास लोग बैठेंगे। और उसके बाद गोल्ड कैटेगरी बनाई गई है जिसमें बाकी के लोग बैठेंगे। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। करीब करीब जो पूरा समिट है उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ये पूरा हॉल एक हिस्सा मात्र है, इसके बाहर पूरे के पूरा जो एफआरआई कैंपस है उसको इसी तरह से पूरे हॉल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, चाहे वो कृषि विभाग का हो, उद्यान विभाग का हो, हायर एजुकेशन का हो, टेक्निकल एजुकेशन का हो, या हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हो, टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हो। वो तमाम स्टॉल्स यहाँ पर होंगे और लोगों को, उद्योगपतियों को, इन्वेस्टर्स को बताने की कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड में जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, और यदि वो यहाँ पर निवेश करते हैं तो उनको किस तरह के फ़ायदे यहाँ पर व्यावसायिक रूप से उनको हो सकते हैं।
एक टारगेट है। मुख्यमंत्री जिस तरह कहते रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के भविष्य के लिए एक माइलस्टोन होने जा रहा है, एक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इसी के मद्देनज़र इन्वेस्टर समिट में हर वो कोशिश, हर वो तैयारियां की गई हैं जो यहाँ पर संभव हो सकती थी। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 650 के आसपास पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 4 प्लाटून पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा करीब 20 से अधिक आईएएस अफसरों को अलग अलग कामों की यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और करीब 3 से 350 के आसपास अधिकारी पूरे प्रदेश भर से जो पीसीएस अफसर हैं, जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, उनको सब देहरादून बुलाया गया है, एफआरआई में बुलाया गया है। अगले 2 दिन तक यहीं पर तमाम ऑफिसर्स का, तमाम सिक्योरिटीज़ का यहाँ पर जमावड़ा रहेगा ताकि इन्वेस्टर समिट को उसकी भव्यता और दिव्यता के साथ शांतिपूर्वक संपन्न किया जा सके। जी बिल्कुल। और सुनील, ये भी बताइएगा, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने के लिए, उसके बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आज की अगर बात कर लेते हैं तो आज शाम को डेलीगेशंस पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि सीएम आवास पर आज डिनर का भी कार्यक्रम है। देखिए, डेलीगेशन का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश भर से और विदेश से भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया है। उनका लगातार पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। आज शाम को मुख्यमंत्री आवास में एक भोज दिया गया है। जो डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, खासकर जो राजदूत यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री आज डिनर करेंगे। एक औपचारिक मुलाकात होगी और कल प्रधानमंत्री के हाथों समिट का आगाज होगा। करीब 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री देहरादून पहुँचेंगे, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे और समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समिट का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल सुनील, और यही कहा जा रहा है कि इस इन्वेस्टर समिट पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद ही रहेंगे, साथ ही साथ जो तमाम उद्योगपति हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। इन्वेस्टर समिट से जुड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कल पीएम मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद सीएम धामी का संबोधन भी होगा। फिर सीआईआई के महानिदेशक का संबोधन होगा। फिर उद्योगपति गौतम अडानी, सज्जन जिंदल, संजीव पुरी, स्वामी रामदेव, कल्याण चक्रवर्ती समिट को संबोधित करेंगे। 9 दिसंबर को एनएसई के एमडी आशीष कुमार चौहान, मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलिश समेत 6 उद्योगपति समिट को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भारत में डेनमार्क के राजदूत का भी संबोधन होगा। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम से इन्वेस्टर समिट और समिट के बाद इन्वेस्टमेंट को किस तरह से धरातल पर उतारा जाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री भी कहते रहे हैं कि ये समिट उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, समिट के बाद क्या आप लोगों ने प्लान किया है, क्या फ्यूचर आप देखते हैं? देखिए, समिट में जितने भी करार हो रहे हैं उन करारों को बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग किया जाएगा, रिव्यू किए जाएंगे और हैंड होल्डिंग किए जाएंगे। इसके लिए यूके स्पाइस करके एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जा रहा है। उसमें निवेश मित्र अपॉइंट होंगे। निवेश मित्र फ्रेश यंग ग्रेजुएट से लेकर के मीडियम लेवल के प्रोफेशनल्स तक इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। वो एक एक निवेशक के साथ लगातार टच में रहेंगे, उनको हैंड होल्डिंग करेंगे और उनके एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में कहीं पर कोई अड़चन आता है तो उसमें मदद करेंगे। सर, अभी तक उत्तराखंड में एक चीज़ कही जाती रही कि जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, यहीं पर ज़्यादा उद्योग लगते थे। पहाड़ों में थोड़ा सा एक डिसबैलेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके लिए कुछ प्लानिंग आप? देखिए, पहाड़ की अपनी स्ट्रेंथ है, मैदान की अपनी स्ट्रेंथ है। डिसएडवांटेज किसी जगह पर नहीं है, डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। तो उस डिफरेंट एडवांटेजेस को हमको समझना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहाँ मैदान पे फोकस रहेगा, पहाड़ में हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, वेलनेस और उसके साथ साथ जो प्राइमरी सेक्टर हैं, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इन सेक्टर्स में विशेष फोकस रहेगा। सर, अभी तक पूरे इन्वेस्टर समिट में जैसे कि बताया जा रहा है 3 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर MOU साइन हो चुके हैं, क्या स्टेटस है सर पूरे? लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास में MOU साइन किए जा चुके हैं। 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में ग्राउंडिंग भी ऑलरेडी हम लोग मेन इवेंट से पहले इंश्योर कर चुके हैं।